नए साल में मोबाइल फोन का रिचार्ज कराना महंगा पड़ेगा, जियो एयरटेल यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है। कितने दाम बढ़ जाएंगे, बड़ी खबर आपको बताऊंगा। नए साल में घर खरीदना भी सस्ता होगा या महंगा होगा, आखिर रियल एस्टेट मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। सीमेंट, सरिया, लोहे वगैरह के दामों में कितनी बढ़ोतरी या कटौती होने की संभावना है। बिजली बिल के यूनिट रेट बढ़ने जा रहे हैं, आखिर किस राज्य में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिजली बिल में प्रति यूनिट 49 पैसों की बढ़ोतरी कर दी है, यानी कि 100 यूनिट के लिए अब आपको नए साल 2023 से 49 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे बिजली बिल में। जनवरी से ही बिजली बिल महंगा आएगा, किस राज्य में बताऊंगा आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा शादियों के सीजन तक सोना महंगा होगा या सोना में और सस्ता होगा, राहत मिलेगी। आखिर अगले सप्ताह या जनवरी में फरवरी तक सोना कहां तक पहुंचेगा, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, इस पर भी जानेंगे। टोल टैक्स वगैरह भी महंगा होने जा रहा, काफी चीजें सस्ती भी होने जा रही है जिनका आपको बड़ा फायदा मिलने वाला। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिर 1 जनवरी 2023 से क्या क्या सस्ता और क्या क्या महंगा होने जा रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं कि 1 जनवरी 2023 से, या यूं बोले कि नए साल 2023 में हमारे देश में क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। इसको लेकर सरकार के क्या कुछ बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं। आइए मैं आपको फटाफट से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों हम नए साल 2023 में आगे बढ़े इससे पहले एक बार 2022 पर नजर डालते हैं। देखिए 2022 ने लोगों का बजट बिगाड़ा है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए के पार हुआ इस साल 2022 में, या आप तो पिछले साल भी कह सकते हैं। और 1 किलो आटे का भाव 26 रुपए से बढ़कर 32 रुपए हुआ। जब 2022 शुरू हुआ 1 जनवरी को गैस सिलेंडर का प्राइस था 899 रुपए, और अभी 30-31 दिसंबर तक कई जगहों पर लगभग 1050-1100 तक पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो इस साल की शुरुआत में पेट्रोल का रेट था 95 रुपए, अभी भी ऑलमोस्ट 95-96 चल रहा है, और डीजल 86 से बढ़कर 89 आ गया। आटा और सोयाबीन के तेल में कितना बदलाव हुआ देख सकते हैं आप। सोयाबीन का तेल 1 जनवरी को 154 था, अभी 163 है। आटा 26 रुपए से बढ़कर 32 रुपए प्रति किलो हो गया, 23% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। तुवर दाल और चावल के दाम की बात करें तो चावल 1 जनवरी को 32 रुपए किलो थे, जो अभी 34 रुपए किलो है, और तुवर दाल 103 से बढ़कर 120 रुपए प्रति किलो अभी चल रही है। हरी सब्जियों में देखें टमाटर, प्याज, आलू के दाम, तो टमाटर 1 जनवरी को 43 रुपए किलो थे, जो अभी 23 रुपए किलो, 46% गिरावट देखी गई है। आलू 16 रुपए से बढ़कर अभी 23 रुपए किलो चल रहे हैं, और प्याज 31 और 28, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूध और शक्कर की बात करें तो दूध में बड़ी भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई जगहों पर 1 जनवरी को 48 रुपए था, जो अभी 52, 54, 56, 60 रुपए लीटर तक भी चल रहा है। शक्कर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सोना और चांदी की बात करें तो सोना 1 जनवरी को 48,000 पर था, जो अभी 30 दिसंबर 31 दिसंबर तक 54,900 यानी कि ऑलमोस्ट 55,000 पर चल रहा है। सोने में 14-15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी की बात करें तो चांदी 62,000 पर थी, जो अभी 68,500 पर चल रही है। हालांकि चांदी इस बार ऑल टाइम हाई में 70 को टच कर चुकी है। अच्छा, बैंक एफडी वगैरह और बैंक लोन की रेटें भी आप देख सकते हैं। एसबीआई का आंकड़ा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के 2022 में ऑल ओवर काफी चीजों में हमें बड़ी महंगाई देखने को मिली, और काफी चीजों के दाम स्टेबल भी रहे। हालांकि कोरोना महामारी के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारे भारत ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन चाहे दोस्तों भारत की इकोनॉमी कितनी ही बढ़े, कितना ही परफॉर्म करे, आम आदमी को तो मतलब है उसके रसोई गैस सिलेंडर के दाम से, उसके पेट्रोल डीजल के दाम से, कि उसकी जिंदगी में उसको कितनी महंगाई पड़ रही है। इस बात का असर आम आदमी पर काफी ज्यादा पड़ता है। बाकी भारत में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, एक 2 टाइम की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करने वाला शख्स, वो मजदूर, वो आम आदमी, उसको भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आता है वो ये कि इस साल 2022 में एलपीजी और पेट्रोल डीजल वगैरह इन चीजों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, राइट। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि 1 जनवरी 2023 से भी एलपीजी सिलेंडर के दाम बदलेंगे, तो नए साल 2023 से एलपीजी सिलेंडर कितना सस्ता होगा या कितना महंगा हो सकता है, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को नए रेट जारी होते हैं। वैसे 2022 में टोटल 4 बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भाव बदला, और 14 किलो 200 ग्राम वाला जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर आता ना, उसकी 2022 में लगभग 154 रुपए की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर एलपीजी वो सस्ता हुआ। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 357 रुपए तक सस्ता हुआ 2022 के जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। अब क्योंकि आम आदमी को तो कॉमर्शियल सिलेंडर से कोई मतलब है नहीं, और मतलब है घरेलू सिलेंडर से, जो कि महंगा हो गया। तो 2023 में क्या बदलाव होगा ये तो मैं आपको बताऊंगा। कुछ और अपडेट देखिए आपकी, महंगा होगा मोबाइल रिचार्ज, जियो एयरटेल यूजर्स को 2023 में झटका लग सकता है। नए साल से कई सारे रिचार्ज प्लान भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों महंगाई की काफी ज्यादा बातें हो गई। चलिए एक बार अपन वो अपडेट देख लेते हैं कि साल 2023 में क्या क्या सस्ता होने वाला है, ताकि थोड़ा आपका मन हल्का हो जाए। देखिए अच्छी खबर है, 1 फरवरी 2023 से आपका टीवी देखना सस्ता होगा। ट्राई ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। डीटीएच केबल टीवी को लेकर नए नियमों के मुताबिक 19 रुपए से कम कीमत वाले चैनल अब बुक्के में शामिल होंगे, और इससे केबल और डीटीएच ग्राहकों को राहत मिलेगी। ये नए नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे, और इससे लगभग 40 से 45% तक छूट मिल सकती है आपको टीवी चैनल के जो रिचार्ज होते हैं ना उसमें। बड़ी खबर आ रही है, सस्ती हो सकती है गेहूं। खुले बाजार में 15 से 20 लाख टन गेहूं बेचेगी सरकार, और इसके अलावा भी साल 2023 में आटा, खाने का तेल वगैरह ये सस्ता होगा। थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस बार गेहूं के साथ साथ तिलहन के रकबे में भी बड़ा बम्पर इजाफा देखने को मिला है। मौसम की स्थिति भी अच्छी रहने पर इस बार किसान भाइयों की फसलों का उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। रबी की फसलों की बुआई में इस बार रकबे में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। धान की बुआई का रकबा भी बढ़कर 16.53 लाख हेक्टेयर हो गया। कुल रकबा 4.46% बढ़कर 645 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। तो ऑल ओवर
ओर देखा जाए दोस्तों तो नए साल में आपको आटे की महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। कृषि मंत्रालय की तरफ से भी कुछ आंकड़े जारी किए गए। गेहूं का भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा और दालें वगैरह भी रकबे बढ़ने के चलते उड़द, मूंग, चना ये दालें भी सस्ती होगी। और दोस्तों तिलहन की फसलों का रकबा में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है इस बार सरकार के द्वारा और किसान भाई लोगों के द्वारा, तो इसलिए खाने के तेल के दाम की कीमतें भी कंट्रोल में रहेगी, यहाँ तक कि सस्ती भी हो सकती है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि अगर आप भी थार खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए। नए साल 2023 में आपको एक नया और सस्ता वेरिएंट देखने को मिलेगा, कंपनी लाने जा रही है। कंपनी का कहना है कि एक 5 डोर वेरिएंट पर कंपनी काम कर रही है और इसका एक सस्ता वेरिएंट भी मार्केट में लाएगी ताकि आम आदमी भी अपने थार के सपनों को पूरा कर सके। वैसे पेट्रोल डीजल बहुत आम समस्या है महंगाई को लेकर, इस पर अच्छी खबर आ रही कि 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और 12 रुपए तक डीजल का भाव भी गिर सकता है। कब से घटेंगे ये दाम? तो दरअसल मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो मौजूदा कीमतों को देखते हुए इंडियन बास्केट में क्रूड ऑयल का भाव $85 के आसपास होना चाहिए, लेकिन अभी ये घटकर $82 के नीचे चल रहा है और इस हिसाब से पेट्रोल में करीब 14 रुपए और डीजल में करीब 12 रुपए की कटौती हो सकती है। हालांकि दोस्तों कंपनियां ये कटौती एक साथ नहीं करेगी, धीरे कुछ पैसे कुछ रुपए से आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है जनवरी 2023 में। और एक राहत भरी बात ये आ रही है कि अभी पिछला दिन बहुत ही राहत भरा रहा। आज सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल जो मिल रहा है ना, वो देखिए डीजल का रेट 79 रुपए 74 पैसे और सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है करीब 114 रुपए लीटर। अब देश के अलग अलग शहरों के अभी पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट आप देख सकते हैं आज के क्या ताजा रेट्स आ रहे हैं। हालांकि 2023 में हमें पेट्रोल डीजल जीएसटी में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी मुद्दा पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा गर्म रहा है और अभी 2022 के एंड में भी इस मुद्दे पर काफी बहस हुई, क्योंकि हमारे देश में व्यापारी भाई लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं, आम आदमी भी, कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए और केंद्र सरकार ने तो इसका ठीकरा अब राज्य सरकारों पर ढोल दिया। केंद्र सरकार का कहना कि वो तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए तैयार है, बस राज्यों की सहमति बाकी है। तो अब राज्य सरकारें भी इससे सहमत हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आता है ना तो ऑलमोस्ट पेट्रोल में 30 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी और डीजल करीब 20 रुपए तक सस्ता हो सकता है। अब क्योंकि राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल जीएसटी में आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इसीलिए अभी स्टेट गवर्नमेंट एग्री नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एग्री है पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए। तो देखते हैं 2023 में इस मुद्दे पर भी हमें क्या नया फैसला या अपडेट जो भी देखने को मिलता है वो मैं आपको बता दूंगा। और चलिए अब कुछ महंगाई के अपडेट देखते हैं। 2023 में आपको क्या क्या चीजें खरीदना महंगा पड़ेगा, घर, सोना चांदी, बिजली बिल की रेटें कहां बढ़ने वाली, देखिए फटाफट से। पहला अपडेट आ रहा है कि बाजार से गीजर खरीदना महंगा पड़ेगा। सरकार ने कुछ गीजर्स पर बैन लगा दिया और इसके चलते गीजर बनाने वाली कंपनियां रेटें बढ़ा देगी। मैंने आपको नए नियम में कल ही ये जानकारी बताई थी कि 1 स्टार रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, वाटर गीजर जो आते हैं उन पर सरकार ने बैन लगा दिया, यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद इस तरह के 1 स्टार रेटिंग वाले गीजर बाजार में नहीं बिकेंगे। तो जाहिर सी बात है गीजर बनाने वाली कंपनियां अपने दूसरे मॉडल्स की रेटें बढ़ा सकती हैं। अच्छा, अगला अपडेट आना कि नववर्ष में घर बनाना भी महंगा होगा। सीमेंट की कीमत बढ़ाने की तैयारी चल रही है। 1000 रुपए टन महंगा हुआ सरिया। लोहे की कीमतों में भी इस साल 2022 में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो नए साल 2023 में सीमेंट की रेटें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। महंगाई की आम आदमी को एक और मार लगेगी, घर बनाना महंगा होगा, क्योंकि जनवरी में ही 10 से 15 रुपए प्रति बैग महंगा हो सकता है सीमेंट। इसको लेकर अपडेट आना, एम के ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड का कहना है कि सीमेंट कंपनियां अब 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक प्रति बैग में बढ़ोतरी की योजना बना रही है और इसलिए सीमेंट के प्रति बैग इतनी रेटें बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है घर बनाना महंगा होगा। और लोहे के सरिया की बात करें तो अभी तो लोहा काफी कंट्रोल में चल रहा, 62 से 63 हजार रुपए प्रति टन बिक रहा, लेकिन बीच में काफी ज्यादा महंगा हो गया था। तो 2022 के शुरुआती महीनों में तो लोहा सस्ता रहेगा, तो अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो अभी चालू कर दे काम, तो अच्छा आपको थोड़ा फायदा हो सकता है शुरुआती महीनों में, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आना, देखिए आप उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना अब महंगा होगा। अगले साल 2023 से लगभग 12% फीस बढ़ जाएगी। वजह यह दोस्तों की अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने एकेडमिक सेक्शन 2023-24 में 11.69% फीस बढ़ाने का ऐलान कर दिया और ये फीस बढ़ाने की अनुमति भी प्राइवेट स्कूलों को दे दी है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ेगी। अगला अपडेट है LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेना अब आपका महंगा होगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस की ओर से होम लोन पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया। LIC HFL ने होम लोन की न्यूनतम ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65% कर दिया, जबकि पहले 8.30% ही थी। इसमें 0.35% की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस से अब लोन लेना आपका महंगा होगा। वैसे लोन की बातें हो रही है तो एक नजर डालते हैं कि 2023 में क्या लोन की बैंकों की रेटें बढ़ेगी या नहीं, तो इस पर RBI के एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों का क्या अनुमान निकल कर आ रहा है। खबर आ रही कि महंगा होगा 2023 में भी होम लोन, ऑटो लोन वगैरह, क्योंकि RBI फिर से 0.35% तक रेपो रेटों को बढ़ा सकता है। कर्ज लेना भी महंगा होगा। RBI MPC के मिनट से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि EMI का बोझ आगे भी बढ़ा हुआ जारी रहेगा। और इसके अलावा GST काउंसिल की पिछली बैठक में ये फैसला नहीं हुआ, तो हो सकता है कि अगली 2023 में आने वाली बैठक में ये भी फैसला हो सकता है। गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी वगैरह इन चीजों की महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि इन पर ज्यादा टैक्स लगा सकती है सरकार। हालांकि इस मुद्दे पर पिछली GST काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें ही डिस्कस होना था, लेकिन नहीं किया गया, तो अब उम्मीद है कि नए साल 2023 में GST काउंसिल की फर्स्ट बैठक में ही इन चीजों पर टैक्स रेटें बढ़ सकती है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना अब आपके लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि HDFC कार्ड के ऊपर कई तरह के नए चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। देखिए, बैंक की वेबसाइट के मुताबिक अब ऐसे भुगतान के लिए, यानी कि थर्ड पार्टी मर्चेंट या रेंट भुगतान अगर आप करते हो तो उसके लिए अब
आपको अमाउंट का 1% प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में भी चार्ज देना पड़ेगा। ये शुल्क दूसरे महीने के रेंटल ट्रांजेक्शन से लिया जाएगा। और इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक ने रिवार्ड पॉइंट सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चार्जेस में भी बदलाव किया, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो उनका हैंडलिंग और मेंटेनेंस चार्ज अब आपके लिए सर्विस चार्ज वगैरह महंगा पड़ेगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, कई सारी कार कंपनियां अनाउंस कर चुकी है कि 2023 में कार खरीदना महंगा होगा। मारुति, टाटा के बाद अब फोक्सवैगन, होंडा, हुंडई, ऑडी, मर्सिडीज, रेनॉल्ट, किया, एमजी मोटर, सारी कंपनियां अपने कारों की कीमतें बढ़ानी चाह रही हैं। इस संबंध में अपडेट मैंने आपको कल न्यू रूल वाले वीडियो में भी बताया था, राइट। अच्छा, अगली खबर है, उत्तराखंड राज्य में अब जमीन खरीदना महंगा होगा क्योंकि 1 जनवरी से नए रेट लागू होंगे। दरअसल प्रदेश में नए कैलेंडर वर्ष की दस्तक के साथ ही 1 जनवरी से जमीनों के सर्कल रेट बढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों के निकट क्षेत्रों में सर्कल रेट में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है और पूरे राज्य में लगभग 10 से 15% औसतन बढ़ोतरी होगी। तो मतलब जमीन की रजिस्ट्री करवाना वगैरह, नामांतरण करवाना, ये चीजें महंगी होगी उत्तराखंड राज्य में, है ना। अच्छा, वही नए साल से रोडवेज से सफर करना अब और अच्छा सुहाना होगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लखनऊ तक के लिए सुपरफास्ट बसों की तैयारी करने जा रही होगी सरकार, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे पहली बार 1 जनवरी से लश्कर की डेयरियों में 2 रुपए प्रति लीटर दूध महंगा होगा। अगला अपडेट आ रहा है, ये दूध को लेकर देखिए आप, मध्य प्रदेश वगैरह में लश्कर क्षेत्र की जो दूध डेयरियां हैं उन पर खुला दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। हाल ही में आपको बताऊंगा कई सारी डेयरी की द्वारा दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। मैंने आपको इनके बारे में अपडेट भी बताया था। मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था अभी 2-4 दिन पहले, और उसके बाद दूध की नई कीमतें मदर डेयरी की क्या हो गई, जो भी आप देख सकते हैं। एमपी भोपाल में फेमस सांची डेयरी के द्वारा भी दूध के पैसों में बढ़ोतरी की गई थी अभी हाल ही में, लगभग 2-2 रुपए प्रति लीटर। और इसके अलावा सांची के बाद सौरभ, श्रीदी वगैरह इन डेयरियों ने भी दूध महंगा किया था। अभी मतलब दिसंबर महीने में लगभग सारी डेयरियों ने दूध की रेटें बढ़ा दी थी, तो इसके बारे में तो जानकारी मैंने आपको बता ही दी। अच्छा, हरियाणा फतेहाबाद से खबर आ रही कि कलेक्ट्रेट के रेट बढ़ जाएंगे नए साल 2023 से। तो नए साल से प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए अब आपको कुछ अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी। 3 साल बाद ये रेटें बढ़ने जा रही है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ राज्य में 49 पैसे महंगी हुई बिजली। कंपनियों ने वीसीए चार्ज बढ़ा दिया और अब मान लीजिए 100 यूनिट महीने की बिजली खर्च होती है तो आपको 49 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर 200 या 300 यूनिट बिजली महीने की खर्च होती है तो आपको फिर 100-150 रुपए का बिजली बिल ज्यादा आएगा। दिसंबर जनवरी के बिजली बिल में प्रति यूनिट में आपको ये 49 पैसा चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये घोषणा भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए बड़ा झटका है। अच्छा दोस्तों, अगर आप सोना चांदी ज्वेलरी वगैरह खरीदने की तैयारी में है ना, तो जल्दी करें क्योंकि 2023 में मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि 10,000 रुपए तक सोना महंगा हो सकता है। सोना 2023 में एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। और इसके अलावा नए साल से टोल टैक्स भी महंगा होगा। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर 31 दिसंबर के बाद टोल के नए रेट लागू हो जाएंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों जीएसटी, एनपीएस योजना, पेंशन, बैंक खाता वालों के लिए म्यूचुअल फंड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसबीआई, शेयर मार्केट समेत कई सारे ऐसे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आम आदमी के लिए बड़े बदलाव के रूप में 1 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं। तो ऐसे लगभग 20-25 ऐसे नियम है दोस्तों जिनका कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर कल शाम को डाल दिया था, तो आप इस वीडियो को जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। उसका लिंक भले मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है और उम्मीद है कि सस्ता महंगा के सारे अपडेट्स आपको इस वीडियो में क्लियरली जानने पता चले होंगे। वैसे आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, सरकार के न्यूज अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके अपने चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे